बोआ दीजिए। और लौकी हो गई जी। हरे चारे पे हैं तो जैसे 4 महीने में तैयारी आ रही है तो आपकी करीब 350 रुपया पर केजी जी। प्रॉफिट मुर्गा कम से कम 100 रुपया दे के जाएगा जी। ये आएगी प्रॉफिट तो ये मान चलिए कम से कम 80,000 रुपया। जी। नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए सोनाली मुर्गी फार्मिंग किस तरीके से किया जाता है, बहुत से किसान भाई किए और छोड़ के चले गए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सफल फार्मर से मिलाऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही छोटे से किस तरीके से अपनी जर्नी केवल सोनाली मुर्गी से स्टार्ट की और आज एक सफल फार्मर बन गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो मैं उसी फार्म के अंदर खड़ा हूं। बहुत ही छोटा सा फार्म है और यहाँ पे तमाम सारी ऐसी सोनाली मुर्गियाँ और कड़कनाथ मुर्गियाँ जो फार्म में दौड़ रही है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं अपने किसान भाई से आपको बात करवाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर आपको हमारे फार्म में आपके यूट्यूब का मैं भी स्वागत करता हूं। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को दीजिए। सर मेरा नाम संजय सिंह, ग्राम करसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर। सर हमने आपका एक छोटा सा फार्म देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। सर ये बताइए सबसे पहले आपकी ये सोनाली मुर्गी फार्म की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सर मैं 2005 से 2022 तक नेटवर्क लाइन में काम किया। फिर हमारे दिमाग में आया कि अपना कोई बिजनेस कर लूँ। तो फिर दिमाग में आया, हम फार्म बनवाए और देसी मुर्गी सोनाली पे काम कर रहे हैं 2 साल से। जी। ये बताइए कि आपने जब फार्म का स्टार्ट किया तो जो आपने फार्म का स्टार्ट किया है पहले जो है कहीं भी आपने फार्म को विजिट करना, उसके बारे में जानकारी लेना, ये बातें ज़रूरी होती हैं। भैया 1-2 फार्म पे गए थे, फिर हम गए फार्म राम निषाद के यहाँ, वहाँ बातचीत हुई। जी। शुरुआत में हम 300 मुर्गी डाले थे। जी। 300 मुर्गी डाले थे तो हमें अच्छा लगा। फिर हम प्रयास करते हैं वैसे हर दूसरे महीना 1000 मुर्गी डालते हैं अपने फार्म में। जी। ये बताइए जब आपने फार्म को बनवाया था कंस्ट्रक्शन कास्ट कितना आया था? जब आपने फार्म का जो शेड बनवाया है लगभग कितना? मोटा मैं एवरेज तो नहीं ध्यान दिया, लेकिन 2 लाख प्लस आया था। क्या 2 लाख लगभग आया था। 2 लाख लगभग। ये बताइए कि सर जब आपने वहाँ से 300 से मुर्गी शुरुआत किया था तो आपने जो उस समय आपने 300 शुरुआत किया था, एक बार आपको कितने में पड़ा था? जब हम डाले थे शुरू में तो उस समय 30 रुपया बार्टर था भैया। जी। जी। तो 300 जब आपने सेल किया तो वहाँ पे डेली का उनका जो खर्च था कितना खर्च आता था? देखिए 300 मुर्गी जब डाले थे भैया तो उसमें हमको बढ़िया प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर हम उसको बढ़ा दिए। जी। अच्छा 300 में जब आपने डाला होगा तो उस समय पहली बार था तो आपने कहाँ पे गलती किया था? देखिए जैसे भैया इनका जो है फूड कन्वर्जन रेशियो जो होता है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाए तो इनको ज़्यादा मैं खिला दिया था। शायद उसी से मेरा नुकसान हुआ था। जी। लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ था, हम अंडा पे रोक दिए थे मुर्गी। जी। जिससे हमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुई। जी। फिर जो है हम ज़्यादा संख्या में डालने शुरू कर दिए। अगर इस समय देखेंगे तो आपके फार्म में कितनी मुर्गियाँ हैं? भैया जैसे हमारे पास जहाँ आप खड़े हैं इस फार्म में बच्चे जो हैं 1000 हैं। जी। इधर 100 मुर्गे बड़े साइज में हैं, 150 मुर्गे अंडे पे हैं। जी। अगर ये जो टोटल फार्म देखा जाए कितने बाई कितने का है? भैया 100 बाई 26 का है। अगर इसमें टोटल देखा जाए कितने मुर्गियाँ आ सकती हैं? इसमें भैया लगभग 1,500 कैपेसिटी का फार्म है। जी। और हम इसमें शिफ्ट वाइज डालते रहते हैं। जी। हर दूसरे महीने 1000 मुर्गी डालते हैं। जी। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पे अगर डेली जो आपके पास इतनी मुर्गियाँ हैं तो यहाँ पे कितना टाइम आपको यहाँ पे काम करना पड़ता होगा? देखिए भैया काम करने का मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं 5 बजे, 6:30 बजे काम हमारा फिनिश हो जाता है। जी। फिर हम 3 बजे आते हैं, 1.5 घंटे का काम, 4:30 बजे तक हमारा काम खत्म हो जाता है। पूरे दिन में 3 घंटे का काम है। जी। और ये बताइए कि इनको खाने में आप क्या खिला रहे हैं? खाने में भैया इनको मैं यही देसी चारा, कुछ कमर्शियल चारा, कुछ देसी चारा इनको खिलाते हैं। जी। अच्छा बताइए कि देसी चारे में आप क्या क्या खिला सकते हैं इनको? जैसे देसी चारा में आप पालक बोआ दीजिए और लौकी हो गई। जी। उसके बाद पत्ता गोभी, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जी। लगभग इसका कुछ मात्रा डिसाइड होता होगा कि कितना चारा दिया जा सकता है? जैसे 1000 भैया एडल्ट मुर्गी हैं तो आप मान के लिए इनको मोटा 2 बोरा चारा पर डे लगेगा। जी। हाँ एडल्ट। हाँ। तो यहाँ पे किसान भाई देख रहे हैं, यहाँ पे जो किसान भाई के फार्म चल रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुर्गियों का है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो केवल हमारे किसान भाई, कुछ ऐसे किसान भाई जो केवल हरे चारे पे जिनके पास पैसे की कमी है। देखिए हरे चारे पर पूरी तरह से आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, कमर्शियल फीड इनको देना पड़ेगा। जी। अगर हरे चारे पे हैं तो जैसे 4 महीने में तैयारी आ रही है तो आपकी करीब 5 महीने 6 महीने में तैयारी आएगी। अच्छा, जब इनको एक बार लाके फार्म में डाला जाता है इनको कितना
दिन बाद इनको मार्केट में सेल किया जा सकता है? जैसे भैया कटिंग पॉइंट पे जाने के लिए जी आपको 120 दिन जी इंतज़ार करना पड़ेगा। 120 दिन का लगभग 1.5 किलो वेट हो जाता है। जी। जी और कटिंग टाइम से पहले का? भैया जैसे झाबा वाले तो मान लीजिए 40 दिन 50 दिन पे भी उठा सकते हैं जी जिसमें आपका अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। जी। और प्रयास ये करिए अगर 90 दिन तक निकल जाता है तो बढ़िया प्रॉफिट और अच्छी प्रॉफिट हो जाएगी। अगर ढाबे वाले लेके जाते हैं जो बोला जाता है उसमें तब कितना वेट रहता होगा मुर्गियों का? जैसे झाबे वाले भैया 700 ग्राम से उठाना शुरू कर देते हैं, 600-700 ग्राम से। जी। तो 600-700 ग्राम अगर दे रहे हैं आप तो 1000 मुर्गी में मोटी मोटा आपको 70,000 फ़ायदा प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब ये मुर्गियाँ कटिंग के लिए तैयार करके अगर सेल किया जा रहा है तो कटिंग के लिए जाते हैं भैया तो थोड़ा फ़ायदा कुछ और बढ़ जाता है। और उसमें आप जैसे फुटकर बेच लेते हैं जी फुटकर बेच लेते हैं तो मुर्गे का रेट बढ़िया अच्छा मिल जाता है, 350 रुपये पर केजी। जी। हाँ, जिससे अच्छी मार्जिन हो जाती है। जी। अगर जैसे कि आपने बता रहे कटिंग के लिए जब मुर्गे तैयार होते होंगे जी 4 महीने में जी। तो लगभग ये वहाँ तक इनका वेट जो कितना रहता है और ये कितना जो फीड होते हैं कितना खा जाते होंगे? लगभग ये मान चलिए 5 किलो फीड खा के 1.5 किलो तक हो जाते हैं भैया। जी। 1.5 किलो तक 5 किलो फीड खाएंगे 1.5 किलो तक हो जाएंगे। जी। और फिर यहाँ पे 5 किलो फीड जो अगर देखा जाए तो इनका कितना रेट आएगा? अब मोटी मोटा आप मान लीजिए एक मुर्गे पर लगभग 200 आता है, 200 रुपया खर्चा आता है। जी। और आपको प्रॉफिट मुर्गा कम से कम 100 रुपया दे के जाएगा। जी। तो यहाँ पे किसान भाई देख रहे हैं, यहाँ पे जो किसान भाई का फार्म है, फार्म में काफ़ी एक साइज़ के बच्चे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फार्म चलाया। अगर यहाँ पे टोटल जो देखा जाए यहाँ पे जो आप फार्म में टोटल मुर्गियाँ अगर इनको एक समय में सब तैयार हो जाए, अगर इनको सेल किया जाएगा, इनको जो कितनी लागत आएगी टोटल मुर्गियाँ 1000 है 4 महीने जब इनको आप सेल करेंगे? जैसे भैया 4 महीने तक आप रोकते हैं जी तो ये मान के चलिए आपका करीब मोटी मोटा 2 लाख रुपए तक लागत आ जाएगी। जी। और अगर इनसे प्रॉफिट देखा जाए लगभग प्रॉफिट कितनी आएगी? प्रॉफिट तो ये मान के चलिए कम से कम 80,000 रुपया जी 1000 मुर्गी में तो आना है। जी। 4 महीने। सोनाली मुर्गी बिल्कुल भैया घाटे का धंधा नहीं है। जी। अगर आप सोनाली मुर्गी का फार्म करते हैं जी तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा लेकिन घाटा दे के नहीं जाएंगे। जी। अगर इसको कोई किसान भाई जो हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए कैसा है बिजनेस है? देखिए उनके लिए भैया बिजनेस बढ़िया है और हम ये कहेंगे पहले वो अपना मार्केट बना लें और शुरू में 400-500 मुर्गी से शुरू करें। जी। और जैसे भैया आप बाहर जाते हैं सर्विस करने 20-25 हज़ार की तो इतना बड़ा अगर आप फार्म बनवा लेते हैं 25 हज़ार की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 घंटा अपने फार्म पे काम करके 25 हज़ार महीना आराम से बचा सकते हैं। जी भैया। यहाँ पे देखेंगे किसान भाई के फार्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे एक ही साइज़ के काफ़ी बहुत ही बेहतरीन साइज़ के मुर्गे हैं। और अगर इनको अंडे के लिए रखा जाता है तो अंडे पे अगर प्रॉफिट देखा जाए, कुछ किसान भाई हमारे जो अंडे पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे किस तरीके की प्रॉफिट होती है? कितने दिन बाद अंडा देना चालू कर देते हैं? देखिए भैया ये मुर्गी 5 महीने के बाद फुल अंडा देना शुरू कर देती हैं। जी। और अगर आप 500 या मोटी मोटा आप 200 मुर्गी रखते हैं अंडे पे जी तो 150 अंडा 140 अंडा पर डे आएगा। जी। जिससे आपको अच्छा इनकम हो सकता है। जी। और ये मान के लिए 150 मुर्गी पे आप 200 मुर्गी पे आपको 25,000 रुपये महीना अंडे से मिल सकता है, इनकम हो सकता है। इनकम हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके का एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे मुर्गियाँ हैं। हाँ, अब बात करते हैं लास्ट में सेल करने की बात आई। जब आपकी मुर्गियाँ तैयार हो गई तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, या तो फार्मर होंगे या तो फार्मिंग करने की सोच रहे हैं। ये बताइए कि जब यहाँ पे मुर्गियाँ तैयार हो जाती हैं इनको सेल करने में हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इनको प्रॉब्लम होती है सेल करने में। भैया सेल करने में आप देख ही रहे हैं, आप तो सुबह से आए हैं देख रहे हैं, सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि आपको भैया लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, 4 महीना मोटी मोटा 4 महीना आपको समय देना पड़ेगा। सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस किसान भाई का मुर्गी मुर्गा नहीं सेल हो पा रहा है तो मेरे पास फ़ोन करेगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा उसका। सर अपने एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए हमारे किसान भाई को। मेरा नंबर है भैया 7800 110 226। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर दीजिए।
मेरा नंबर भैया 7800 110 226। ये हमारे किसान भाई का नंबर है। इनसे किसी भी प्रकार की अगर कोई भी जानकारी लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और सर ये बताइए कि जैसे कि कुछ बातें हम भूल गए थे तो इस पर शुरुआत फिर से कर देते हैं थोड़ा सा। जी जी। जैसे कि यहाँ पे जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती हैं जी जी, उसमें मोर्टेलिटी की समस्या होती है। मोर्टेलिटी की समस्या के बाद में यहाँ पे मेडिसिन दवा का खर्च जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसी समस्या इसमें है? जैसे भैया हम लोग इसमें वैक्सीन करवा देते हैं, 2 वैक्सीन करवा देते हैं। ये कब कब वैक्सीन लगता है? एक हफ्ते में लगता है, एक 15 से 18 दिन तक वैक्सीन लगती है भैया। गम्बोरो और वही जो है लसोटा के 2 वैक्सीन करना पड़ता है भैया। जी जी। गम्बोरो लसोटा 2 वैक्सीन करना पड़ता है जी। बाकी इसमें रोग तो बिल्कुल नहीं है जी। और भैया जहाँ तक हमारा 2 साल का अनुभव है, आज तक मेरे फार्म पे कोई रोग आया नहीं है जी। और न रोग इसमें मेरी समझ से बहुत ज़्यादा रोग नहीं है भैया। जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाई, यहाँ पे दवा मात्र कोई भी खर्चा नहीं। अक्सर मोर्टेलिटी अगर देखा जाए तो मोर्टेलिटी भैया जैसे बच्चा है शुरुआत में 1 हफ्ते में 2-3% हो जाती नहीं तो बहुत। जैसे अब हम 1050 बच्चा लाए थे भैया, तो इसमें से 15-20 मोर्टेलिटी हुई थी जी। तो 15-20 मतलब ना के बराबर आप जानिए। जी। तो यहाँ पे किसान भाई देख रहे हैं, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके का लगभग 1 साल में आप कितने शिफ्ट यहाँ पे मुर्गियाँ निकाल ले जाते हैं? भैया हम प्रयास ही करते हैं कि हमारा 4 शिफ्ट आराम से निकल जाता है। यहाँ पे 4 शिफ्ट में लगभग आपको कितने प्रॉफिट हो जाता होगा? 4 शिफ्ट भैया कुछ हमारे पास अंडा वाली मुर्गियाँ हैं और 4 शिफ्ट इनको निकालने के बाद 3 लाख प्लस लगभग प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे किसान भाई देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन शुरुआत इन्होंने काफ़ी 300 से मुर्गियों से किया, लेकिन आप लगभग 1000 मुर्गियों के यहाँ पे फार्म चल रहा। काफ़ी बेहतरीन तरीके यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा फार्म है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कितनी बेहतरीन तरीके की साइनिंग की मुर्गियाँ हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर इसमें से थोड़ा सी अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई के दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किस तरीके से इसकी फार्मिंग स्टार्ट किया जाए, इसमें कितना खर्च आता है, कितनी लागत आती है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।